नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube प्लेटफॉर्म पर। आज हम एक से 7 जनवरी तक का जो भी मध्य प्रदेश से संबंधित करंट अफेयर होगा उसको कवर अप करेंगे। ये 1 से 7 जनवरी 2023 जो अभी आ गई है उसका करंट अफेयर होगा। इसके पहले हम 12 दिसंबर 2022 से लेकर 31 दिसंबर 2022 तक का कंप्लीट करंट अफेयर्स के जो वीडियो है हम अपलोड कर चुके हैं। यदि आप उसकी पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो ये यदि आप टाइप करते हैं, डिस्क्रिप्शन में हालांकि लिंक दी गई है, वहां से भी आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं और सारी पीडीएफ को आसानी से आप डाउनलोड कर सकते हैं। आपने तो यदि अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। आज का सेशन जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं 1 जनवरी से 7 जनवरी 2023 के बीच जो मध्य प्रदेश से संबंधित करंट अफेयर रहा है उसको लेकर होगा। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। मध्य प्रदेश पैक्स, आपको पता है प्राथमिक कृषि सहकारी साख समिति को कंप्यूटरीकृत करने वाला देश का कौन सा राज्य बन गया है? मध्य प्रदेश के बारे में बताना है ना। आपको पता है मध्य प्रदेश कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था है क्या नहीं है? प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट समिति है ना, इसका कंप्यूटरीकरण कर दिया है भैया मध्य प्रदेश ने। और इसका जो सही आंसर होगा वो होगा प्रथम। मध्य प्रदेश पूरे देश में ऐसा पहला राज्य है जिसने पैक्स को क्या कर दिया है साहब, कंप्यूटरीकृत कर दिया है, मतलब पूरी तरह से उसको ऑनलाइन कर दिया है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे राष्ट्रीय कबीर सम्मान 2021 से नवाजा गया है? हालांकि इसका एक सेपरेट वीडियो हम आपको लेकर आएंगे जिसमें कबीर सम्मान मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा राष्ट्रीय और राज्य स्तर के जितने भी सम्मान दिए जाते हैं उन सभी का एक हम सेपरेट वीडियो लेके आएंगे जो कि आपके आगामी एग्जाम्स के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। वहां से आप एक क्वेश्चन पक्का मान के चल सकते हैं, चाहे वो कबीर सम्मान हो, है ना, शरद जोशी सम्मान हो, गंधर्व सम्मान हो, है ना, उसके बाद देवी अहिल्याबाई वाला सम्मान हो, इस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। तो हाल ही में 2021 राष्ट्रीय कबीर सम्मान से नवाजा गया है डॉक्टर श्याम सुंदर दुबे को। यदि आपने बहुत अच्छे से पढ़ लिया है तो आप इन वीडियोस के माध्यम से अपनी तैयारी को जांच भी सकते हैं, है ना। चलो, डॉक्टर श्याम सुंदर दुबे जी को दिया गया है राष्ट्रीय कबीर सम्मान 2021। इसके बारे में थोड़ा सा हम समझ लेते हैं क्यों दिया जाता है सर। तो भारतीय भाषाओं की कविता के क्षेत्र में उत्कृष्ट सृजन, सुदीर्घ साधना एवं जीवन पर्यंत सक्रियता के लिए मध्य प्रदेश शासन के द्वारा ये सम्मान जो है स्पेशल, यदि आपसे एक लाइन में या एक शब्द में पूछे तो आपको बताना है सर साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला ये सम्मान है, पहली चीज। दूसरी, सर कब स्थापना हुई थी इसकी स्थापना हुई थी 1986 में। कब हुई थी? 1986 में हुई थी। 1980 में हुई थी तानसेन की। किसकी हुई थी? राष्ट्रीय तानसेन और कालिदास। ठीक है, 1983 में हुई थी तुलसी और 1986 में हुई थी कबीर सम्मान की स्थापना, जिसमें 3 लाख रुपए की राशि कर मुक्त दी जाती है। प्रथम विजेता जो है मतलब 1986 में पहली बार गोपाल कृष्ण अडिग जी को दिया गया था। वर्तमान में लेटेस्ट यदि आपसे पूछता है तो डॉक्टर श्याम सुंदर दुबे जी को ये जो है वो दिया गया है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा ये अभी घोषणा की गई हाल ही में, इंदर सिंह परमार जो हमारे स्कूली शिक्षा मंत्री हैं, उन्होंने ये कहा है कि हम स्कूल में एआई पढ़ाना शुरू करेंगे ताकि बच्चों में एआई को लेकर थोड़ी सी जागरूकता बढ़े। क्या कहलाता है सर ये एआई? एआई का मतलब होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। क्या होता है सर ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है ये कहीं ना कहीं कृत्रिम बुद्धिमत्ता, रोबोटिक्स वगैरह से जुड़े हुए सब्जेक्ट्स हैं जो व्यक्ति को आगे चलकर बहुत ज्यादा काम में आते हैं। तो मध्य प्रदेश सरकार ने डिसाइड किया है कि हम 2 कक्षाओं में पढ़ाना शुरू करेंगे। तो आपसे पूछा जा सकता है कि बताओ कौन सी 2 वो कक्षाएं हैं जहां पे ये पढ़ाना शुरू हमने करना है? 6th 7th, 7th 8th, 8th 9th या 9th 10th? तो आपको बताना है 8th और 9th। कौन सी कक्षा है वो? 8th और 9th में हम जो है ये पढ़ाना शुरू करेंगे। स्कूली राज्य मंत्री जो है राज्य मंत्री हैं जो स्कूली शिक्षा के, इंदर सिंह परमार जी, उन्होंने गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने के लिए अभी हाल ही में ये घोषणा की है कि 8वीं और 9वीं क्लास में हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की कुल 240 घंटों की क्लास जो है अब देंगे ताकि बच्चों में एआई, रोबोटिक्स और कृत्रिम बुद्धिमत्ता को लेकर जो है, कृत्रिम बुद्धिमत्ता इसी को कहते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को, ठीक, इनको लेकर दिमाग विकसित हो, थोड़ी सी बेसिक्स इन्फॉर्मेशन आ जाए, है ना। ये एक बहुत अच्छा कदम है मध्य प्रदेश सरकार का। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये हम क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। पैक्स को कंप्यूटरीकृत करने वाला मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य बन गया है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में किस जनजाति समुदाय को हैबिटेट राइट्स दिए गए? मोस्ट इंपॉर्टेंट। देखो, एक तो ट्राइबल वाला जो हमेशा केस रहता है वो सेंसिटिव रहता है,
चाहे वो पढ़ने को लेकर हो या फिर करंट अफेयर को लेकर हो। अब आपसे पूछा जाएगा कि बताओ कौन सी जनजाति जो है हैबिटेट राइट्स प्राप्त कर लिया है, तो आपको बताना है, इसका जो सही आंसर होगा वो होगा बैगा। क्या होगा सर? बैगा। मंडला जिले की जो जनपद है उसमें बैगा समुदाय बहुत बड़ी मात्रा में रहता है। ठीक है सर। सर ये बस बता दो आपको कि ये हैबिटेट राइट्स क्या कहलाते हैं, तो ये लिखा हुआ है हैबिटेट राइट्स का मतलब है प्राकृतिक पर्यावास के अधिकार। प्राकृतिक पर्यावास क्या कहलाता है सर? प्राकृतिक पर्यावास का मतलब ये है कि ऐसा प्राकृतिक क्षेत्र या प्रकृति से संबंधित, जंगलों से संबंधित वन आवरण वाला ऐसा क्षेत्र जिसको डेवलप करने में बैगा समुदाय ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, तो अब उनसे वो नहीं छीना जा सकता है। वो उनको कहीं ना कहीं उपयोगी जो जो भी वहाँ के है ना, चाहे वो फ्रूट्स हो, चाहे वो है ना औषधियाँ हो, देखो ये लिखा है ना सांस्कृतिक कंदमूल औषधि वगैरह जो है उपार्जन करने का अधिकार उनको दिया जाएगा। तो प्राकृतिक पर्यावास जो इनके द्वारा डेवलप किए गए हैं उनको है ना उनके अधिकार दिलाना ही क्या कहलाता है? हैबिटेट राइट्स कहलाता है। और मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा बैगा जनजाति जो मंडला में मुख्यतः रहती है उसको ये जारी किया गया है। समझ गए? चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक जिला एक उत्पाद योजना के बारे में आपसे पूछा गया है कि बताओ हाल ही में किस जिले के गन्ने को एक जिला एक उत्पाद में शामिल कर लिया गया है। आपको पता है मध्य प्रदेश सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना चल रही है एक जिला एक उत्पाद योजना, जिसमें ये कहा जा रहा है कि किसी भी एक प्रोडक्ट को, एक जिले के एक प्रोडक्ट को हम क्या करेंगे, उसका राष्ट्रीयकरण करेंगे और अंतर्राष्ट्रीयकरण करेंगे। तो गन्ने के बारे में हम बात करते हैं तो नरसिंहपुर का गन्ना सभी को पता है। मध्य प्रदेश में जो है वो सबसे ज्यादा उत्पादन गन्ने का कहाँ होता है? नरसिंहपुर में ही होता है। गन्ने का अनुसंधान केंद्र भी जो है वो नरसिंहपुर में ही है। तो स्वाभाविक सी बात है गन्ने को एक जुलाई के उत्पाद में शामिल होना ही था और वो भी नरसिंहपुर ही होता। लेकिन इम्पोर्टेंट साहब ये नहीं है, इम्पोर्टेंट ये है कि गन्ने से बनता है गुड़। क्या बनता है ना? मुझे थोड़ी सर्दी है तो है ना आप समझ सकते हैं, कुछ शब्द जो है वो छूट जाएंगे। गुड़ जो है उसको किस में शामिल, किस जिला में शामिल किया गया, तो आपको याद रखना है गन्ने जो है वो नरसिंहपुर का फेमस है, जबकि गुड़ जो है ये दतिया जिले का फेमस है। ये हम पिछले लेक्चर में कवर कर चुके हैं। ठीक है, ये देख लीजिए आप, है ना, मध्य प्रदेश सरकार की साइट्स पे भी आपको देखने को मिल जाएगा। मध्य प्रदेश के कुल गन्ना उत्पादन का कितना प्रतिशत उत्पादन करता है सर नरसिंहपुर? 65% अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। रिलायंस जियो द्वारा मध्य प्रदेश के किस शहर में 5G सेवाओं की शुरुआत की घोषणा कर दी गई है? अभी हमने देखा है, ठीक है, कि आपके मोबाइल पर भी मैसेज आए होंगे, स्पेशली यदि आप भोपाल और इंदौर में रह रहे हैं, स्पेशली आप भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर, सागर, सतना, यदि यहाँ पे आप रह रहे हैं तो आपको एक मैसेज आ रहा होगा जियो की तरफ से, जिसमें आपको कह रहा होगा कि आप सर 5G अपग्रेड कर सकते हैं यदि आपका मोबाइल है तो इसका सही आंसर होगा इंदौर और भोपाल। इन दोनों ही जिलों में जियो के द्वारा ये घोषणा की गई है कि हम बहुत ही जल्द 5G सर्विसेज को स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, और 5G सर्विसेज को मध्य प्रदेश में स्टार्ट करने वाला पहला जो ऑपरेटर बन गया है वो बन गया है जियो। ठीक है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये है ना क्वेश्चन ऑफ द डे है हमारा, है ना। आपको थंबनेल में भी ये देखने को मिला होगा। भारतीय राज्य मंत्रियों का जो सम्मेलन हो रहा है वाटर विजन एक्ट 2047 का आयोजन मध्य प्रदेश के किस जिले में किया जा रहा है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये आपके किसी ना किसी शिफ्ट में ये पेपर में आएगा, चाहे आप एक्साइज का पेपर देने जाओ, चाहे आप ग्रुप 2 से ग्रुप 4 का पेपर देने जाओ, चाहे आप है ना वन रक्षक का पेपर, किसी ना किसी शिफ्ट में आपको ये देखने को मिलेगा ही मिलेगा। ये इसीलिए भी देखने को मिलेगा, क्यों देखने को मिलेगा ये डिस्कस कर लेते हैं। ये भविष्य की प्लानिंग है साहब, पहली चीज तो वाटर विजन। ठीक है, वाटर विजन कब का? 2047 तक हमारी क्या स्थिति होने वाली है इसको लेकर, इसका जो उद्बोधन किया ये हमारे माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा किया गया है, जबकि संबोधन किया गया है VC के माध्यम से, वर्चुअल कॉन्फ्रेंस होती है ना, उसके माध्यम से नरेंद्र मोदी जी भी इसमें शामिल हुए हैं, तो बड़ी बात है ये। ठीक है, वही केंद्रीय जल शक्ति मंत्री जो गजेंद्र सिंह शेखावत है ये भी हमारे यहाँ आए हुए हैं, प्रहलाद सिंह पटेल जी भी ने भी ज्वाइन किया हुआ है। तो बड़े बड़े मंत्रियों की ये जो है सम्मेलन है जो कि वाटर विजन 2047 के नाम से जाना जा रहा है। तो ये आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा, जो कि कुशाभाऊ ठाकरे अंतरराष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर भोपाल में आयोजित किया गया। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन में पूछा गया है मध्य प्रदेश सरकार ने हाल ही में किस विभाग ने अपना नाम बदल दिया है? राजस्व, रेवेन्यू, लोक सेवा प्रबंधन विभाग, सामान्य प्रशासन विभाग और सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन। बताओ ये कौन सा है?
तो आपको याद रखना है, जिसपे हमने सही टिक लगा दिया है, यही इसका सही आंसर होगा। सामाजिक न्याय एवं निःशक्त कल्याण विभाग का जो मध्य प्रदेश सरकार ने जो है वो नाम बदल दिया है और ये कर दिया गया है सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण। क्या कर दिया है? सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण। इस तरह के क्वेश्चन हमने देखे हैं, तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ये आप तभी लगा पाओगे जब आपने पढ़ा होगा। ठीक है, तो सामाजिक न्याय तो जो कहते हैं, एवं भी जो कहते हैं, केवल निःशक्त जन की तरह हमने क्या कर दिया है? दिव्यांग जन सशक्तिकरण कर दिया है, कल्याण की जगह क्या कर दिया है? सशक्तिकरण कर दिया है। ठीक है, एक जिला एक उत्पाद योजना में किस जिले के कड़कनाथ को शामिल कर लिया गया? तो बहुत इजी है, ये तो 2 ही जिलों में हमारे यहाँ पाया जाता है, झाबुआ और अलियाजपुर। लेकिन झाबुआ में इसकी प्रचुर मात्रा प्राप्त होती है, इसलिए झाबुआ के ही, ठीक है, झाबुआ के ही एक जिला उत्पाद योजना में इसको शामिल किया गया है। बहुत इजी है, ऐसा कोई विशेष कठिन नहीं है। इसको जीआई टैग भी प्राप्त हो चुका है ना, ये लिखा है अपनी झाबुआ जिले के कड़कनाथ को जीआई टैग भी मिल चुका है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, है ना, बहुत इजी भी पड़ता है। झाबुआ जिले के कड़कनाथ को एक जिला एक उत्पाद योजना में शामिल कर लिया गया है। इसकी बहुत सारी विशेषताएं हैं कि ये जो है इसका बॉडी ब्लैक होती है, इसका खून भी काला होता है और कलगी भी क्या होती है? काली होती है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, इंदौर में जो आयोजित हो रहा है 17वां प्रवासी भारतीय सम्मेलन, उसकी थीम क्या रखी गई है साहब? हमने पिछले लेक्चर में भी इसके बारे में डिस्कस किया था। लगभग सारी चीजें ही हम प्रवासी भारतीय दिवस के बारे में चर्चा कर चुके हैं, चाहे वो इसका स्टार्ट हो, जैसे हमने बताया था आपको कि एलएम सिंघवी साहब की सिफारिश पर 2003 से हमने ये बनाना शुरू किया था। ठीक है, 9 जनवरी 1915 को जो है जब गांधी जी वापस आए थे तो उनकी याद में ये बनाया जाता है। पहली बार इंदौर में आयोजित किया जा रहा था। इसकी थीम जो है वो रखी गई है प्रवासी अमृत काल में भारत की प्रगति के लिए विश्वसनीय भागीदारी या भागीदार। थोड़ी सी बड़ी थीम है, फिर भी एक बार आप उसको रीड कर सकते हो। ठीक है, बाकी सारी चीजें हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि बताओ हाल ही में इंदौर में प्रवासी भारतीय सम्मेलन का आयोजन किया गया, सर ये कौन से नंबर का था? तो आपको बताना है 17वें नंबर का था। कौन से नंबर का था? 17वें नंबर का था। एमपीपीएससी ने एक बार और पूछा था कि बताओ जो ओलंपिक हुए थे टोक्यो में वो कब से कब तक आयोजित किए गए थे, तो इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि बताओ प्रवासी भारतीय सम्मेलन कब से कब तक आयोजित किया गया था, तो 8 से 10 जनवरी को। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश सरकार ने एक और घोषणा की है, उन्होंने कहा है कि हम एक योद्धा की जो जयंती है उस पर हम क्या करेंगे? अवकाश की घोषणा कर दी है। तो ये आपसे पूछा सकता है कि बताओ किस योद्धा की जयंती पर मध्य प्रदेश सरकार ने अवकाश की घोषणा की है? मानसिंह तोमर, महाराणा प्रताप, राजा रावल रतन सिंह, दुर्गादास राठौर। तो सभी को पता है महाराणा प्रताप जो है ये बड़ी शख्सियत थे। ठीक है, ये अकबर की जो है इन्होंने अधीनता स्वीकार नहीं करी थी। और देखो ये नहीं हम कह रहे हैं कि केवल ऐसा ही क्वेश्चन आ जाएगा, लेकिन हाँ इस तरह से कोरिलेट करके भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि बताओ हल्दी घाटी का युद्ध किस किस के बीच लड़ा गया था? तो आपको बताना है महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में लड़ा गया था। कब लड़ा गया था सर? ये 18 जून। डेट शायद याद रखना है क्योंकि अब बहुत ज्यादा चर्चा में है ये। 18 जून 1576 को ये लड़ा गया था। कुछ लोग कहते हैं कि इसमें महाराणा प्रताप की जीत हुई थी, जबकि कुछ इतिहासकार ये मानते हैं कि ये युद्ध जो है एक अनिर्णायक युद्ध रहा, बाद में भी ये युद्ध जो है होता रहा। ठीक है, तो हमें तो केवल इतना याद रखना है कि महाराणा प्रताप की जयंती पर मध्य प्रदेश सरकार ने अवकाश की घोषणा करी है। अकबर और महाराणा प्रताप के बीच हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा गया 18 जून 1576 को, जो कि संभवतः महाराणा प्रताप के द्वारा जीता गया था। कब हुआ था सर इनका जन्म? तो 9 मई 1540 को कुंभलगढ़ फोर्ट में महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। ये और हम याद रखेंगे। ठीक है, ये आप देख सकते हो मुख्यमंत्री जी के पेज से ही ये डाउनलोड किया गया है ना। और राजपूत समाज के सम्मेलन में एक प्रमुख घोषणा की गई थी, इसमें कहा गया था कि महाराणा प्रताप की जयंती पर प्रदेश में अवकाश रखा जाता। बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। यदि वाटर वाला जो हो रहा है वाटर विजन @2047 के बाद यदि कोई क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है तो वो यही है, अंतरराष्ट्रीय रामायण कॉन्फ्रेंस का आयोजन कहाँ किया गया है साहब? तो मोस्ट वेटेड, यदि इसमें चित्रकूट जोड़ दिया जाए और ओरछा लिख दिया जाए तो बच्चे चित्रकूट और ओरछा ही लगा के आ जाएंगे। समझ रहे हैं? क्योंकि संभवतः वो ये समझते हैं कि रामायण का संबंध चित्रकूट और ओरछा से ही है, जबकि अंतरराष्ट्रीय लेवल का जो रामायण कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया है ये किया गया है जबलपुर में, और इसमें मुख्यमंत्री जी ने भी शिरकत करी है, इसीलिए आपको जरूर याद रखना है। आज निवास से जो श्यामला हिल्स है वहां से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जबलपुर में तृतीय अंतरराष्ट्रीय रामायण कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया माननीय शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भोपाल के कहां पर
रानी पद्मावती की मूर्ति स्थापित करने की भी घोषणा कर दी है मुख्यमंत्री जी ने। अभी हाल ही में मुख्यमंत्री जी ने एक घोषणा की है जिसमें कहा गया है कि रानी पद्मावती, आपको सुना होगा ना, पद्मावती पद्मावत जो है मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा लिखी गई एक बुक है, इस पर मूवी भी आई थी, बहुत विवादित रही। आपको इतना मसला रखना है कि रानी पद्मावती की जो मूर्ति स्थापित की जाएगी वो की जाएगी मनुआवर टेकरी में। अब ऐसे बच्चे जिनको पता ही नहीं था कि मनुआवर टेकरी भोपाल में है, तो भैया बहुत अच्छे से पढ़ना शुरू कर दो। मनुआवर टेकरी एक पुरातात्विक स्थल है। कैसा है? एंशियंट आर्कोलॉजिकल साइट है भैया मनुआवर टेकरी। समझ रहे, यहाँ पर आदिमानव के साक्ष्य मिले हैं। तो मनुआवर टेकरी पर रानी पद्मावती की मूर्ति स्थापित करने की घोषणा मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा कर दी गई है, ये आप साक्ष्य के रूप में देख सकते हो। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किस जिले के हल्दी को एक जिला एक उत्पाद में शामिल कर दिया गया है? तो बहुत इजी है, शहडोल आपको याद रखना है। ठीक, याद रखना है, शहडोल जिले की जो हल्दी है वो बहुत फेमस है, पूरे देश भर में फेमस है, विदेश में भी इसका जो निर्यात है वो हम कर रहे हैं थोड़ा थोड़ा, है ना, और अब इसको बढ़ाने की प्रयास किया जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में बहुचर्चित, ये चर्चित नहीं है, बहुचर्चित है, जल अभिषेक अभियान। देखो मध्य प्रदेश सरकार की जितनी भी योजना है ये तो हम आपको पृथक रूप से करवाएंगे, ट्रैक के माध्यम से करवाएंगे, तो आपको जुड़े रहना है बस हमारे चैनल से, है ना। आप ऐसा कंटेंट लेके जाएंगे जहां से क्वेश्चन सीधा फंसने वाले हैं, समझ रहे हैं। तो जल अभिषेक अभियान जो है हाल ही में चर्चा में रहा है ना। एक भाषण दे रहे थे मुख्यमंत्री जी, उसमें उन्होंने इसका जो है वो चर्चा की थी। ये कब शुरू किया गया था? 5 में, 7 में, 9 में या 10 में? तो आपको याद रखना है, जल अभिषेक अभियान 2007 में स्टार्ट किया गया था। कब स्टार्ट किया गया था? 2007 में इसको स्टार्ट किया गया था। मुख्यमंत्री जी ने इसको याद किया है इस अभियान को, और कहा है कि इस अभियान की ही देन है जो हमारे यहाँ 4 लाख से भी ज्यादा वाटर बॉडी बनाई गई है, जो लगातार, वाटर बॉडी का मतलब ये होती है कैनाल, नहर, कुएं, तालाब बनाए गए हैं जिससे सिंचाई का जो है वो रकबा बढ़ा है। ठीक है, जलाभिषेक अभियान मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा 2007 में स्टार्ट किया गया था। इसी तरह से एक और योजना बहुत चर्चा में आई है अभी हाल ही में, इसका नाम है क्या? मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना। मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना इसीलिए भी चर्चा में है क्योंकि ऐसा कहा जा रहा है कि अब जो है, पहले आपने देखा होगा ट्रेन से घुमाती थी सरकार, जो 60 वर्ष से ज्यादा के हो गए हैं, हमारे बुजुर्ग हैं, दादा दादी हैं, उनको 60 वर्ष से ज्यादा का होगा तो ट्रेन से तीर्थ यात्रा करवाती थी। फिर ट्रेन के बाद बस की भी सुविधा कर दी सरकार ने। अब सरकार कह रही है कि भैया हवाई जहाज से करवाएंगे हम। किससे करवाएंगे? हवाई जहाज से करवाएंगे। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है, इस योजना के बारे में थोड़ा सा पता कर लें। इस योजना की शुरुआत जो है ये 2012 में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा ही की गई थी। अब हाल ही में घोषणा की गई है कि बुजुर्गों को हवाई जहाज से तीर्थ दर्शन जो है हम करवाने वाले हैं, मध्य प्रदेश करवाने वाला है। इसीलिए ये योजना बहुत ज्यादा चर्चा में है। इसकी शुरुआत 2012 में की गई थी, जबकि जल अभिषेक अभियान जो है ये 2007 में ही स्टार्ट कर दिया गया था, जिसमें लगभग 4 लाख वाटर बॉडी हमने काम कर रही है। एक और क्वेश्चन है आपका, जहां तक इस सेशन का ये लास्ट क्वेश्चन होगा। एक जिला एक उत्पाद योजना में किस जिले के संतरे को शामिल कर लिया गया है? तो याद रखना है राजगढ़। कहा के? राजगढ़ जिले का जो संतरा है ये बहुत फेमस है। ठीक है, और इसको हम जो है चाहते हैं कि अभी आगे बढ़े। ठीक है, और इसकी पैदावार भी बहुत ज्यादा हो और देश विदेश में ये नाम कमाए। तो संतरा जो है ये किसकी पहचान बन गया है? राजगढ़ की। ठीक है, चलो बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत थैंक यू सो मच। यदि आप इसी तरह के शानदार वीडियो देखना चाहते हैं, आपको पसंद आ रहा है, तो आप सब्सक्राइब का बटन जरूर दबा दें, लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच, जय हिंद।